सबको लगता है मैं नेचुरली कॉन्फिडेंट हूँ, पर सच बताऊं, ऐसा सिर्फ स्कूल में है। क्योंकि घर के आसपास तो मुझे बाहर निकलने में भी एंग्जाइटी फील होती है, कभी कपड़ों की वजह से तो कभी लोगों की वजह से। लेकिन स्कूल में मैं कॉन्फिडेंटली डाउट्स पूछती हूँ, स्टेज पे जाती हूँ और हैंड रेस करती हूँ। क्यों? फर्क सिर्फ एक माइंडसेट का है, और आज मैं वही माइंडसेट एक सिंपल स्टोरी के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करेगा। मुझे स्कूल में सारे पूछते रहते हैं, तू इतनी कॉन्फिडेंट कैसे है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन आई हैव डाउट्स आई रेज माई हैंड्स, इवन इफ दे आर सिली। बट या, और कोई भी डिबेट कंपटीशन हो, कोई भी कंपटीशन हो, आई एम ऑलवेज इन, राइट? तो दैट्स व्हाई दे फील, हाउ आर यू सो कॉन्फिडेंट? टीचर्स के साथ, या even with friends, like I can go up to a random person in my school and ask them if they can be my friends. पर अगर बात रियल लाइफ की हो, ऑब्वियसली स्कूल इज रियल लाइफ टू, बट अगर बात नेबरहुड की हो, तो आई एम काइंड ऑफ शाय। ऐसा क्यों है लेकिन? सी द थिंग इज, स्कूल में आई फील कि जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे दोस्त हैं, वो मेरे को जज नहीं करेंगे, राइट? और अगर मुझे कोई जज कर रहा है, ठीक है, चाहे मैंने उनको दोस्त का टाइटल ही क्यों ना दे रखा हो, तो वो इतने वर्थ इट नहीं है कि मैं उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करूँ, या मैं उनके सामने ये सोचूं कि अरे यार ये क्या सोचेंगे। तो स्कूल में कोई ऐसा मेरे को बेसिक रीजन दिखता नहीं है कि मैं सोचूं कि अरे यार मैं ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोगों को क्या लगता है, ये क्या सोचेंगे, वो जज करेंगे, वगैरह वगैरह। और ये एक सोचने के तरीके ने मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बना दिया। बट स्टिल देयर आर सम थिंग्स जो कि एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन मैं क्लियर करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्फिडेंस इजंट बीइंग लाउड। ये नहीं है कि अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो तुम्हें सबके सामने चीख कर कुछ बोलना है। सो इफ यू हैव समथिंग टू से, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ यू हैव टू बी एंटायरली सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट। कई बार मैं कुछ बताती हूँ या मैं कुछ आंसर भी दे रही होती हूँ क्लास में, तो मैं खुद डाउटफुल होती हूँ, बट स्टिल मैं कॉन्फिडेंटली वो प्रेजेंट कर पाती हूँ, राइट? इसका मतलब ये है कि अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा सही भी होगे या फिर तुम्हें शोर मचाने की जरूरत है। कई बार अगर मैं क्लास में आंसर देने लगती हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं भी होती कि मेरा आंसर सही है या नहीं, स्टिल आई रेज माई हैंड्स, एंड दैट इज रियल कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस इजंट अबाउट बीइंग लाउड, दैट्स द डिफरेंस, राइट? ऑल्सो, हम सब परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रहते हैं। शायद मैं कुछ वीडियो देख लूं जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, अगर मैं अच्छे कपड़े डालूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ऑल्दो दैट इज अ वैलिड रीजन, बट हमें परफेक्ट मोमेंट का वेट करने के बजाय एट द मोमेंट स्टार्ट करना चाहिए। हमें कुछ भी बोलना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, कोई एक रैंडम पर्सन को बोलना चाहिए हे, एंड विद दी स्मॉल एफर्ट्स ग्रेजुअली हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाता है। So it is rightly said that improve as you speak. So first speak in front of people. पहले फैमिली के सामने बोलना शुरू करो, फिर दोस्तों के सामने बोलो, दोस्तों में सिर्फ 5-6 लोगों के सामने बोलो, फिर धीरे धीरे क्लास के सामने बोलने की हिम्मत आएगी, एंड देन at one time you will be in front of the stage. So अब बात करते हैं कि why people struggle to be confident. The one famous reason, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। जस्ट टेल मी, आर दे गोना बिल्ड योर करियर? नहीं ना। सो उनकी ओपिनियन मैटर क्यों करती है? देखो, जिनकी ओपिनियन मैटर करती है, तुम उनसे सुनो भी, तुम उनसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी लो, बट रैंडम सम आंटी फ्रॉम गली, उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी ओपिनियन मैटर नहीं करती। सो व्हाई डू यू केयर सो मच? एंड दैट्स वन, तुम कॉन्फिडेंस को अपने अंदर एम्बॉडी करना शुरू कर देते हो व्हेन यू फील दैट तुम जिसके सामने बोल रहे हो, उनके ओपिनियंस तुम्हारे लिए मैटर। देखो, जिनकी ओपिनियंस मैटर करती हैं तो वो इतने सेंसिबल होते हैं कि वो कंस्ट्रक्टिव वे में बोलेंगे। अगर कोई तुम्हें डिस्ट्रक्टिव वे में तुम्हें डीमोटिवेट करने के लिए बोल रहा है, तो दैट डजंट मीन तुम्हारे में कोई कमी है। इट मीन्स दैट दे आर हैविंग अ बैड डे मे बी। सो देयर कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, कि अपनी स्पीच में बोल्डनेस प्रैक्टिस करो। कुछ भी बोलने लगते हो तो ये नहीं कि आई थिंक ऐसा होगा या फिर ऐसा होना चाहिए।
बी बोल्ड इन योर स्पीच, बी कॉन्फिडेंट इन योर स्पीच। बोलते हैं ना, सड़क पे ऐसे चलो जैसे सड़क तुम्हारे बाप की, तो बोलो भी ऐसे जैसे यू ओन द वर्ड्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि दोस्तों को मिरर बनाओ एंड क्रिटिक से दूर रहो। तो बेसिकली व्हाट डज दैट मीन इज कि जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हारे साथ जेन्युइनली हर मोमेंट पे खड़े हैं ना, अगर तुम कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश करोगे तो तुम हमें जेन्युइन इम्प्रूवमेंट्स बताएंगे। और तब हमें ये प्राइड में नहीं रहना कि नहीं भाई मैं तो हमेशा से अच्छा हूँ, मैं क्यों किसी की मैं क्यों, मेरे में तो कोई कमी ही नहीं है। हमें अपने दोस्तों से इम्प्रूवमेंट सुननी है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम अरे गहरे की बात सुन रहे हो और अपने आप को डिमोटिवेट फील कर रहे हो। एक बार ही तुमने स्पीच दे दी और अगर किसी अरे गहरे ने तुम्हें बोल दिया ओ यू वर स्पीकिंग लाइक दिस एंड दैट, यू नीड नॉट गेट डिमोटिवेटेड। ठीक है, अगर कोई टीचर है या फिर अगर कोई तुम्हारे फ्रेंड है, वो तुम्हें इम्प्रूवमेंट्स बता रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए था, देन यू शुड इम्प्रूव इन नेक्स्ट फ्यूचर। And that's how you make your confidence. See, we all have our different confidence journeys. And if you like this series, जहाँ पे मैं honest videos share करती हूँ, अपने real life stories के साथ mix up करके videos and insights share करती हूँ, do subscribe to this channel because this is the starting. This is Bhavya from Bhaviscape signing off.